आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं और कक्षा 11वीं के जैक के विद्यार्थी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इस वीडियो में हम बताएंगे कि राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस नहीं निकला हुआ था, जो सिलेबस पिछले बार निकला हुआ था 9th to 12th वाला, उसमें ऐड नहीं था। दूसरी बार जैक ने न्यू सिलेबस जारी किया है और इस सिलेबस के अंदर में दोनों क्लास का यानी 11वीं और 12वीं का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस जारी कर दिया है, टर्म 1 और टर्म 2 का। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम आपको बताएंगे कि टर्म 1 में कौन कौन सब्जेक्ट है, टर्म 2 में कौन कौन सब्जेक्ट है। आप लोग क्या कीजिएगा, पेन और कॉपी ले लीजिएगा। जैसे जैसे हम आपको बताएंगे वैसे वैसे आप कॉपी में इसको उतार लीजिएगा, या फिर यदि आप लोग कॉपी में नहीं उतारते हो तो हम वीडियो के आखिर में बताएंगे पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है। ये सिलेबस आपको कैसे मिलेगा, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, ये नहीं कि वीडियो के आखिरी में आप देखिएगा, ठीक है। तो चलिए चैप्टर वाइज हम देखते हैं कि टर्म 1 में कौन सा चैप्टर है और टर्म 2 में कौन सा चैप्टर है। यहाँ पर देखिए ये दो चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर हम लोग क्या कर चुके हैं, इसका MCQ कवर कर चुके हैं बिना सिलेबस के, यानी अपने एनालिसिस के द्वारा, अपने तजुर्बे के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए पहला जो चैप्टर है वो क्या है, शीत युद्ध का दौर। दूसरा क्या है, दो ध्रुवीयता का अंत। तीसरा क्या है, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। चौथा क्या है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। पांचवा क्या है, समकालीन दक्षिण एशिया। इसके बाद यहाँ देखिए बी, स्वतंत्र भारत में राजनीति। यहाँ पर देखिए बी में क्या है आपका, यानी दूसरे बुक में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। दूसरा आपका एक दल के प्रभुत्व का दौर। तीसरा आपका नियोजित विकास की राजनीति। चौथा है आपका भारत के विदेशी संबंध, ठीक है। तो ये सारे जो चैप्टर है वो क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का टर्म 1 में पढ़ना था। अब हम लोग आते हैं टर्म 2 में, जितने सिलेबस आपको पढ़ने हैं, जो भी चैप्टर आपको पढ़ने हैं टर्म 2 में वो यहाँ पर है। पहला जो चैप्टर है वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। दूसरा है समकालीन विश्व में सुरक्षा। तीसरा आपका पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। चौथा आपका वैश्वीकरण। और उसके बाद आते हैं बी नंबर में, यानी दूसरे बुक में समकालीन विश्व राजनीति। इसमें पहला चैप्टर है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियों और पुनर्स्थापना। इसके बाद आते हैं अगले चैप्टर में। तो यहाँ पर देखिए दूसरा जो चैप्टर है वो है आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। तीसरा आपका जन आंदोलन का उदय। चौथा आपका क्षेत्रीय आकांक्षाएं। पांचवा आपका भारतीय राजनीति नए बदलाव। देखिए ये सारे चैप्टर नोटबुक में उतार लीजिए या फिर आप इसको बुक में टिक कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्लास 11 के लिए। आपका क्लास 11 का, ठीक है, यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का टर्म 1 में जो सारे चैप्टर पढ़ने वाले वो सारे हैं। जैसे भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। इसमें पहला चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे। दूसरा आपका भारतीय संविधान में अधिकार। तीसरा आपका चुनाव और प्रतिनिधित्व। चौथा आपका कार्यपालिका। पांचवा आपका विधायिका। बी राजनीतिक सिद्धांत, यानी दूसरे बुक में राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, ये पहला चैप्टर है। दूसरा आपका स्वतंत्रता। तीसरा आपका समानता। चौथा आपका सामाजिक न्याय। पांचवा आपका अधिकार। इसी तरह हम लोग टर्म 2 में भी देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या है आपका भारतीय संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। इसमें क्या पढ़ना है, न्यायपालिका। दूसरा संघवाद। तीसरा स्थानीय शासन। चौथा संविधान एक जीवित दस्तावेज। पांचवा संविधान का राजनीतिक दर्शन। इसके बाद दूसरे बुक में क्या है आपका राजनीतिक सिद्धांत। यहाँ पर पहला चैप्टर है नागरिकता। दूसरा है राष्ट्रवाद। तीसरा धर्मनिरपेक्षता। चौथा है शांति। पांचवा है विकास। छठा है आपका भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव। भारत, पाकिस्तान और चीन। ये सारे आपको टर्म 1 और टर्म 2 में पढ़ने थे, जो जैक ने जारी कर दिया है। अब समझिए कि ये जो PDF है ये आपको कहाँ मिलेगा। सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सअप नंबर मिलेगा। उस नंबर में आपको मैसेज करना है कि सर हमको क्लास 11th या फिर क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस चाहिए। तो हम आपको एक ग्रुप से जोड़ देंगे, उस ग्रुप में हम सिलेबस भेज देंगे। उसके बाद आप उसको डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा। और इसी तरह हमेशा जेन्युइन और सही वीडियो पाने के लिए और अच्छे से तैयारी करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।